दोस्तों नमस्कार। एक हाउस प्लान है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 29 बाई 47 का। मैं यहाँ दिखाता हूँ नीचे। यहाँ ये हाउस प्लान है 29 बाई 47 का। ठीक है, ये पश्चिम मुखी प्लान है, 3 बेडरूम के साथ बना है पश्चिम मुखी हाउस प्लान। ठीक, तो ये देखिए, ये रहा। ये वाला जो है बैकयार्ड है, साइड में सेटबैक है, ये भी साइड में सेटबैक है, ये फ्रंट है, फ्रंट में एक पोर्च है। मैं पहले दिखा दूँ, सामने से बात करें तो ये पोर्च है इधर सामने का, इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। ये फ्रंट है वेस्ट, ये नॉर्थ है, साउथ ईस्ट। अगर मैं इसको यहाँ ले चलूँ तो समझाने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रंट हो जाता है पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ जो फ्रंट है, इसका पोर्च है वायव्य कोण की तरफ। ये वाला हिस्सा वायव्य कोण है, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में जो है वायव्य कोण होता है कॉर्नर पर, और ये नैऋत्य कोण है। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल तो गेस्ट रूम दिया है, जो गेस्ट रूम यहाँ होना चाहिए। तो गेस्ट रूम ये मैं दे दिया, यहाँ पर लिविंग हॉल दे दिया, क्योंकि नैऋत्य वायव्य कोण में लिविंग हॉल बेहतर होता है। ठीक है, वायव्य कोण में लिविंग हॉल बेस्ट होता है। एक यहाँ पर ये पोर्च में इधर ना देकर, पोर्च जो है नैऋत्य कोण में देना ठीक नहीं होता है। पश्चिमी, अगर पश्चिम मुखी घर है तो उसमें नैऋत्य कोण यानी ईस्ट कोण, पश्चिम साउथ की तरफ, पश्चिम दक्षिण की तरफ पोर्च देने से बचें। कोशिश करें कि वायव्य कोण की तरफ हो। ठीक है, इधर वास्तु दोष की कैटेगरी में ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ें हो गई। साथ में मैंने कोशिश किया कि ये जो एक दरवाज़ा तो पश्चिम खुल रहा है, लेकिन एक दरवाज़ा कम से कम ये उत्तर खुले। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को इधर रखता हूँ तो ये दरवाज़ा दक्षिण खुलेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी। तो मैंने इसको कोशिश किया है, और मैंने और भी कोशिश की कि कोई भी दरवाज़ा जो है, इसकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग फ्रंट जो है दक्षिण ना हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए एंट्री, जब इस पोर्च की बात करें साइज़ की, तो साइज़ में बताते चलता हूँ। 11 फुट 10 इंच बाई 12 फुट 1 इंच आपका ये पोर्च है। पोर्च में आप ये स्टेप्स दिया हुआ है, आप हाइट के हिसाब से स्टेप्स इंक्रीज होंगे आपके जितना हाइट लेंगे। फिर भी मैंने 3 स्टेप इसको लिया है, 1 2 3। तो ये अप लिखा है, ये अप लिखा है, ये अप, इधर चारों तरफ तीनों तरफ से चढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करें ये गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में यहाँ से एंट्री करेंगे बाहर से, अगर आपके गेस्ट हैं बाहर से भी एंट्री कर जाएंगे, यहाँ पे सोना हुआ होगा तो भी। और ये अंदर से भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे यू कैन सी हियर एंड हियर, दो आपको एंट्री मिल जाता है यहाँ पे। तो ये गेस्ट रूम 12 बाई 14 का है, काफ़ी बड़ा है। और जब एंट्री करते हैं, ये एमडी लिखा है, एमडी का मतलब मेन डोर है। यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये लिविंग हॉल हो जाता है। लिविंग हॉल 15 फुट 2 इंच बाई 11 फुट 10 इंच का है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको आप परफेक्ट साइज ले सकते हैं, जैसे 12 फीट बाई 15 फीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कितना रखा हूँ फ्रेम के हिसाब से। ये अब इस साइज़ की बात करें, ये कम ज़्यादा क्यों है, तो ये फ्रेम के कारण है। यहाँ पर फ्रेम हो जाता है, ये फ्रेम अगर मैं इसको अप डाउन कर दूँ तो कॉलम जो होंगे ना, वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो मैंने इसको कोशिश किया है कि 3 कॉलम के सेगमेंट में इसको सही सेट करना है। खैर, आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पर सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, ये फिर रेंडमली दिया हुआ है। और लिविंग हॉल और गेस्ट रूम से देखिए, अगर आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार हैं तो लिविंग हॉल में बैठ सकते हैं, और यहाँ से सोने की बात वगैरह तो घर में, तो यहाँ भी सो सकते हैं। या फिर गेस्ट हैं, अगर आप चाहें तो गेस्ट रूम में आप भी आके बैठ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, ताकि जो आपके गेस्ट हो या घर के ही लोग भी आसानी से एक्सेस कर पाएँ। अब यहाँ पर मिल जाता है एक टॉयलेट, जो कॉमन टॉयलेट है। ये जो क्लाइंट है, उन्होंने एक ही मांगा था, इसलिए मैंने दिया था। उनका कहना था कि एक टॉयलेट जो होगा हम बाहर रखेंगे, जैसे उनका जगह काफ़ी बचा है, तो एक मैंने कॉमन टॉयलेट बाथरूम दे दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला ऐसा डॉटेड लाइन है, तो यहाँ से एंट्री होगा। अब दरवाज़ा मैं यहाँ लगाता और ये पूरा टॉयलेट कर देता, तो यहाँ से पानी यहाँ तक आ जाता है। इसलिए मैं सोचा कि दरवाज़ा पीछे कर देता, तो ये 8 फुट बाई 4.5 फुट का टॉयलेट आ जाता है। और ये वाला हिस्सा जो है वॉश एरिया रहेगा, हाथ मुँह वगैरह धोने के लिए, और या ये कहिए कि वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए। तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर आप खड़े होकर हाथ वगैरह धो सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ना, या पानी वगैरह गिरेगा तो वॉश वाले एरिया के पास ही पानी गिरेगा, तो ये वाला सुरक्षित रहेगा। ये टोटल लाइन मैंने आर्च रहेगा, आर्च करिए, या फिर आप फ्लैट कंसील्ड बीम दे दीजिए। फिर ये कि ये टोटल लाइन यानी कि कंसील्ड बीम है। ये जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये समझिए कि घर का प्राइवेट जोन आ गया ये।
ठीक है। तो यहाँ से दाहिने साइड की तरफ यानी घड़ी की दिशा की तरफ घूमेंगे तो आपको जीना मिल जाता है, और ये जीना ऐसे जाके फिर यहाँ से ऊपर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका की लिविंग हॉल से तुरंत बाद मिलना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति जो टेम्प्रेरी इस घर में रहने वाले हैं, उनको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो यही से एंट्री करेंगे और बिना कुछ ढूंढे तुरंत दाहिने साइड घूमेंगे और चले जाएंगे, तो इधर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा कोई इस तरह का। तो जीना आपको ऐसे जाता है और ये ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर इसकी साइज़ वगैरह देख लीजिए, जीना का 9 फीट 8 इंच जिस तरह से है, और ये पूरे डाइनिंग हॉल की साइज़ आप देख रहे हैं 15 फीट। तो ये वाला हिस्सा पूजा रूम है। तो पूजा रूम की साइज़ देख रहे हैं 4 बाई 5 का आपका है। ये है ईशान कोण में, क्योंकि ईशान कोण में पूजा रूम होना चाहिए, तो ईशान कोण की तरफ दिया गया है। जीना जो स्पेशली क्लाइंट की डिमांड था कि मुझे उत्तर में चाहिए था, इसलिए मैं दिया हूँ, अदरवाइज यहाँ मैं नहीं देता। फिर भी इसको देने का कारण इसका सेटअप सही किया गया। अब देखिए ये जीना के नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा, और ये पूरा हिस्सा आपको डाइनिंग हॉल के तौर पे यूज होगा, काफ़ी बड़ा है। आप इसको अपने हिसाब से एक्सेस ले सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करना है। एक बेडरूम ये हो जाता है जो इस डाइनिंग हॉल से कनेक्ट है, 12 बाई 11 का, ठीक है। और इसके बाद एक ये बड़ा बेडरूम यहाँ दिख रहा है, 15 बाई 11 का एक बेडरूम यहाँ दिख रहा है पीछे, ये है ईशान कोण में। और इसके बाद आपको एक किचन जो दिख जाता है, ये आग्नेय कोण में, ठीक है। तो किचन के लिए एंट्री यहाँ से होगी, और किचन से ही अटैच एक स्टोर रूम है जो आप साइज देख रहे हैं, 8 फीट बाई आपका 6 फुट 2 इंच। किचन की साइज 12 बाई 8.5 का है। तो ये रहा फ्रिज का दिशा, ये रहेगा। और यहाँ पर वॉश बेसिन होगा इस जोन पे, और इधर आपका स्टोव या बर्नर होगा। अब ये वाला स्टोर रूम है, अगर आप चाहते हैं कि स्टोर रूम किचन से ना कनेक्ट होकर कॉमन रहे, तो आप किचन ये वाला दरवाज़ा यहाँ पर लगा देंगे इस जगह, और ये वाला दरवाज़ा बंद करके स्टोर का ठीक सामने कर देंगे। तो दोनों, एक स्टोर बाहर से, स्टोर का दरवाज़ा यहाँ हो जाएगा, इस जगह पर कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और ये वाला दरवाज़ा आप इधर लगा देंगे, यहाँ लगा लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका स्टोर जो है बाहर कॉमन हो जाएगा। तो आपने देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसमें ये रहा कि जो भी जितने इसके वेंटिलेशंस के लिए विंडोज दिए गए सभी बाहर से दिए गए, क्योंकि साइड में यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड सेटबैक 3 फीट का यहाँ पर है, और मतलब उत्तर साइड में, और दक्षिण साइड में 6 फीट का सेटबैक लिया गया। 6 फीट का सेटबैक इसलिए ताकि प्रॉपर इधर से एक्सेस मिल सके पीछे जाने के लिए, क्योंकि बैकयार्ड में 12 फीट जगह छोड़ा गया है, ठीक है। ये जो क्लाइंट है वो उनका डिमांड था। तो ये 38 बाई 104 फीट का पूरा प्लॉट है, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। 38 बाई 104 फीट का पूरा प्लॉट है। टोटल एरिया 13,952 स्क्वायर फीट थी, ये टोटल प्लॉट एरिया है। बट ये आपका हो गया जो ये वाला एरिया है, मतलब जिस पर कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो ये आपका हो जाता है 1363 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये एक तरह से इस नक्शे को, अगर आपका इस नक्शा किसी नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, तो आप इसको पास करा सकते हैं, क्योंकि इस प्लॉट के अकॉर्डिंग ये नक्शा पास हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी साइड सेटबैक छुटा हुआ है, जबकि यहाँ पर 3 फीट मिनिमम होना चाहिए, और 3 फीट मैंने छोड़ रखा है, बाकी इधर तो ज़्यादा ही है। तो नक्शा पास भी हो जाएगा। अगर आप चाहे विकास प्राधिकरण में यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी आवश्यकता हो तो। इसको फिर मॉडिफाई करके एम या मीटर में करके काम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपने देख लिया इस चीज़ें। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इस पर कर सकते हैं फ़ोन। 9807887008 मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा नाम इंजीनियर अनिल सरोज है। और इस प्लाट का कॉस्ट जो होगा, अगर आप स्वयं ऑनर बनवाते हैं, खुद घर के जो ऑनर हैं वो बनवाते हैं, तो ऑलमोस्ट 12 लाख के अराउंड में ये घर बनेगा। लेकिन इसमें फिर भी एक खर्च डिपेंड करता है कि आप कितना इस पर खर्च करना चाहते हैं, लेकिन 12 से 13 लाख में ये घर आपका तैयार हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, आप पेंट वगैरह कर लेंगे। बट अगर आपकी इच्छा है कि मैं और कॉस्टली और अच्छा घर बनाऊँ, अच्छा का सेंस यहाँ पर मैं मजबूती से बात नहीं करूँ, मजबूती में तो ऑलरेडी रहेगा, लुक के हिसाब से एक्सटीरियर और इंटीरियर में अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ये कॉस्ट कई लाख भी हो सकता है। आप, मेरे फॉर्म का नाम है LTD स्टूडियो एंड कंस्ट्रक्शन, यानी LTD डायमेंशन स्टूडियो एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी तरह का हाउस प्लान नक्शा बनवाना है, मैप या लोन एस्टिमेट वगैरह कोई तरह का काम करना है तो आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये नक्शा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। किसी तरह का नक्शा बना सकते हैं, और कोई भी कंसल्टेंसी के लिए बात करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए हाउस प्लान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।